लाल चूज़ा ब्रूजा या फिर उल्लू चुड़ैल, जो कि मेक्सिको और टेक्सास के राज्यों में अक्सर लोगों को दिखाई देती है और जो शैतान को बच्चों की बलि चढ़ाती है और अपने आप को अमर करती है। एक ऐसी चुड़ैल जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। आज मैं आपको उसी की एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। तो आपका स्वागत है कार्तिक वन पर। आज मैं आपको उल्लू चुड़ैल की एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ जो मुझे मिली है रेडिट पर यह घटना एडम नाम के एक बंदे ने पोस्ट की है और उसके हिसाब से ये घटना उसके साथ में हुई थी। और अब आगे की कहानी मैं आपको एडम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम एडम है। आज मैं आपको मेरे साथ में घटी लाल लेचूज़ा ब्रूजा की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना है 1988 की। उस वक्त मेरी उम्र 6 साल थी और मेरा पूरा परिवार मेक्सिको के एक छोटे से जंगल में रहा करता था। जी हाँ, हम लोग जंगलों के बीच में रहा करते थे, शहरी आबादी से बहुत ही ज़्यादा दूर किसी कारण के वजह से। और वो कारण आपको बताने का कोई मतलब नहीं है, आप केवल इस घटना को सुनिए। तो दरअसल हुआ ये कि जब मैं 6 साल का था तो मैं रोज़ अपने पापा और अपने चाचा को खाना देने के लिए खेतों में जाया करता था। उस जंगल में हमारा एक खेत भी था जहाँ पर मेरे चाचा और मेरे पापा दिन भर खेती करते थे और ज़्यादातर वो मक्के के ही खेती किया करते थे, क्योंकि उस वक्त मक्का ज़्यादा भाव में बिकता था और मुनाफा भी ज़्यादा होता था। इसलिए घर वाले मक्का उगाना ही ज़्यादा प्रीफर किया करते थे। तो एक ऐसी ही रात थी जब मैं खाना लेकर अपने पापा और अपने चाचा के पास गया। मेरे पापा की उम्र उस वक्त 28 साल थी और चाचा की 25 साल। मैं दोनों के लिए खाना लेकर खेतों में जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं खेतों में गया तो मैंने देखा कि मेरे तरफ मेरे पापा और मेरे चाचा भागते हुए आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे और उनके पीछे मैंने कुछ ऐसा देखा, उस नज़ारे को जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। मैंने देखा कि मेरे पापा और मेरे चाचा के पीछे एक बहुत ही बड़ी सी उल्लू पीछे पड़ी हुई है। वो एक चुड़ैल और एक उल्लू का मिश्रण लग रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और अपने घर की तरफ भागने लगा। और जब मैं भाग ही रहा था तभी अचानक से पापा आए और उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाते हुए ही वो मुझे घर लेके आ गए। और जैसे ही चाचा और पापा घर आए, उन्होंने घर के चारों दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और उन्होंने मुझे एक बेड पर बैठाया और मुझे एक बात बताई कि आखिर अभी अभी उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो खेतों में काम कर रहे थे तभी उनका अचानक से न जाने कहाँ से सीटी मारने की आवाज़ सुनाई दी। और जब वो पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि खेत में ही एक पेड़ है, उसकी एक डाली पर यह लाल लचूज़ा बैठी हुई है। उस चीज़ से मेरे चाचा और मेरे पापा बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे और वो ये जानते थे कि आखिर इस लाल लचूज़ा से कैसे पीछा छुड़ाना है। वो उससे पीछा छुड़ाने ही वाले थे। इतने ही समय में मैं वहाँ आ गया और उस लाल लचूज़ा ने मुझे देख लिया। और ज़्यादातर लाल लचूज़ा बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। और जैसे ही लाल लचूज़ा ने मुझे देखा तो वो मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन वो मेरे तक पहुँचे इससे पहले पापा और चाचा मेरे पास पहुँच गए। और उस पूरी रात को उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और उन्होंने मुझे कहा, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कल सुबह तक इस कमरे से बाहर नहीं आओगे। कल सुबह जब मैं आके इस रूम को खोलूँगा तभी तुम बाहर आओगे और किसी के भी कहने पर ना तो कोई जवाब दोगे और ना ही तुम बाहर आओगे। ये कहकर मेरे पापा मुझे उस कमरे में बंद करके चले गए। उन्होंने एक सफिशिएंट खाना भी मेरे लिए रख दिया था।
ताकि मैं खाना खाकर सो जाऊं। उस रूम में एक बिस्तर भी था और पंखा भी था, मेरे लायक सारी फैसिलिटीज़ थी। और पापा ने फिर बाहर से गेट बंद कर दिया और करीबन आधी रात को मुझे एक बार फिर से उस रूम के गेट के बाहर से पापा की आवाज़ आई। मेरे पापा मुझे कह रहे थे, बेटा एडम, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और दरवाज़ा खोलने के लिए वहाँ भागते हुए गया। लेकिन तभी रास्ते में मुझे एक परछाई नज़र आई। उस परछाई में मुझे दो पंख नज़र आए, जिसको देखकर मैं ये समझ गया कि ये लाल लचूज़ा है, ना कि मेरे पापा। और उसके बाद मेरे पापा की आवाज़ में निकाल रही वो लाल लचूज़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और मुझे चिल्लाकर कहने लगी, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं तोड़ा तो मैं अंदर आ जाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मेरा मन कह रहा था कि मैं दरवाज़ा खोल दूं, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। और फिर वो लाल लचूज़ा वहाँ से चले गई। और उसके बाद उसी रूम में एक खिड़की थी, वो वहाँ पर आई। वहाँ पर आके उसने उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, वो खिड़की टूटी ही नहीं। वैसे तो वो बहुत हल्की खिड़की थी, लेकिन वो टूटी ही नहीं। खैर, सुबह होते ही मेरे पापा आए और उन्होंने खुद नहीं बाहर से दरवाज़ा खोला। करीबन सुबह के 10 बज रहे थे और तभी मैंने देखा कि कमरे के बाहर कुछ तंत्र विद्या का सामान पड़ा हुआ था, जिस वजह से वो चुड़ैल अंदर नहीं आ पा रही थी। और उसी दिन हम लोग मेक्सिको छोड़कर निकल गए और कहीं और जाकर सेटल हो गए। और फिर उस चुड़ैल से मेरा और मेरी फैमिली का कभी भी सामना नहीं हुआ। रही बात खेती की, तो हमने वो खेत किसी और को बेच दिया और वो ज़मीन भी बेच दी और वो घर भी बेच दिया। सब कुछ बेच बाच के जो पैसे आए, उससे हम लोग एक दूसरी जगह जाकर सेटल हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।